हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। आज हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ये जैसा कि हमें टाइटल ये दिखाई दे रहा है चैप्टर 5, और चैप्टर का नाम हमें दिखाई दे रहा है ये टाइटल अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री इसको लिखा है आर.के. नारायण ने। आर.के. नारायण जो थे वो जाने माने बहुत फेमस प्लेरिट थे। ये जो भी स्टोरीज अपनी लिखते थे, जो भी कहानी अपनी लिखते थे, इनकी अपनी एक इमेजिन प्लेस होता था, एक कल्पनात्मक स्थान होता था, उसी में उस कहानी को ये बुनते थे, लिखते थे। तो इन्होंने ये स्टोरी लिखी है अंडर द बनियान ट्री। ठीक है, अंडर मीन्स नीचे, बनियान मीन्स बरगद, और ट्री मीन्स पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे। अब बरगद के पेड़ के नीचे क्या था, इन्होंने इस स्टोरी को किसके नीचे लिखा है? बरगद के पेड़ के नीचे। देखो, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम आप थोड़ा सा इसकी समरी को समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि समराइज़ कर लेने से क्या होता है, स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाती है। अब बनियान ट्री के अंडर में कौन था, देखो हम बताते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर होता है नमी। नमी नाम का एक कैरेक्टर होता है जो एन्चेंटर होता है, मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, जो अपने माइंड में ही स्टोरी को बनाता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी स्टोरीज़ को बनाता था, और उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके गांव वालों को स्टोरीज़ को सुनाता था। जिस गांव में ये रहता था, जिस गांव में ये बरगद का पेड़ था, उस गांव की हालत बहुत ख़राब थी। लोग बहुत पुअर थे, और जो लोग वो लोग थे वो एक परपीचुअल एन्चेंटमेंट एटमॉस्फेयर में रहते थे। शाश्वत जादुई एटमॉस्फेयर में जीने की उनकी आदत पड़ गई थी, इसलिए वो अपनी गरीबी, अपनी सराउंडिंग्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनकी अपनी एक ज़िंदगी बन गई थी कि अरे आज नमी स्टोरी सुनाएगा, तो वही स्टोरी उनके माइंड में घूमती रहती थी। तो एक गांव होता है छोटा सा, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, उसी के नीचे बैठ करके वो कहानी को, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके वो कहानी को सुनाता है। वो बरगद का पेड़ कहाँ होता है? एक मंदिर के सामने होता है, और वही उसका घर होता है। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता था वो। जब भी स्टोरी सुनाता था तो बरगद के जैसे खंगाल बन जाती है ना, एक नीचे जैसे आला टाइप बन जाता, उसमें दिया जला देता था। दिस इज द इंडिकेशन टू टेलिंग द स्टोरी। ये स्टोरी बताने का, सुनाने का एक इंडिकेशन होता था। तो गांव वाले समझ जाते थे कि आज नमी स्टोरी सुनाएगा, जल्दी करो, जल्दी खाना बना लो, आज स्टोरी सुनाई जाएगी। सब गाँव वाले बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बरगद के पेड़ के नीचे, और स्टोरी को सुनते थे। और बहुत ही इंटरेस्ट, एक कहानी को वो नरेट करने में लगभग 10 डेज लगा देता था, और बहुत ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब करता था। बहुत अच्छे उसके कैरेक्टर होते थे, ऐसा लगता था कि वो इमेजिन की हुई स्टोरी नहीं है, बहुत रियल स्टोरी को वो सुना रहा है। और धीरे धीरे करके कैसे उसकी स्टोरी कहने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये सब इस स्टोरी में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे शब्दों का इसमें राइटर ने यूज़ किया है, आर.के. नारायण ने। बहुत अच्छी स्टोरी है, और मैं आपको पढ़ाते समय अंडरलाइन करवाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ऑप्शनल बन सकता है आपका। तो ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, बच्चों। The village Somal, nestling away in the forest tracts of Mempi, had a population of less than 300. The village Somal, ये सोमल विलेज है, ये मैं दिखाई दे रहा है। इस सोमल शब्द को याद रखेंगे। गांव का नाम क्या था? सोमल। What is the name of the village in which the enchanter tell the story? ठीक है, तो कौन सा गांव है? सोमल विलेज है। नेस्टलिंग मीन्स होता है, वैसे तो नेस्ट मीन्स घोंसला भी होता है, उसी से बना हुआ है ये। तो नेस्टलिंग का मतलब होता है शोर शराबा। अबे मीन्स दूर, इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के, ट्रैक मीन्स रास्ते, ऑफ मेम्पी। मेम्पी क्या है? ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ऑप्शनल में। अभी भी आप मॉडल बुक उठाएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा मेम्पी। देखेंगे इसको, द विलेज सोमल। सोमल नाम का एक विलेज होता है, जो कहाँ होता है? मेम्पी
जो जंगल है उसके जो रास्ते होते हैं उससे दूर, शोर शराबे से दूर होता है। हैड ए पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या है कितनी थी, लेस मीन्स कम देन द 300, जिसकी जनसंख्या 300 से कम थी। समझ में आ गया। इट वाज इन एवरी वे, इट मीन्स यह, बाज मीन्स था, इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से या प्रत्येक प्रकार से, ए विलेज मीन्स एक गांव, मेक द हार्ट, मेक द हार्ट का मतलब हृदयों को, रूरल रिफॉर्मर्स, जो रूरल एरिया के जो सुधारक थे, सिंक मीन्स डूब जाना, ठीक है। ये मेक द हार्ट के साथ ये सिंक लगा हुआ है, यहाँ से देखेंगे फिर से, मेक द हार्ट सिंक, यहाँ पर ही जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का गांव था, कोई भी रूरल रिफॉर्मर जो था उसका हृदय इस गांव को देख करके डूब जाता था, मतलब वो ऐसी हालत थी उस गांव की। इट्स टैंक, इसका तालाब, ए स्मॉल एक्सपेंस ऑफ वाटर, स्मॉल एक्सपेंस ऑफ वाटर का मतलब कम पानी होता था। राइट मीन्स सीधी तरफ, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, ऑफ द विलेज मीन्स गांव के। एक तालाब जिसमें पानी बहुत कम था, जो गांव के मध्य में राइट हैंड पर था, ठीक है। टैंक देखा हो आप, अब तो हम लोग बहुत सुधार कर चुके हैं, नल हैं, समर हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास। पहले गांव की हालत ऐसी हुआ करती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता से पहले की कहानी है, R.K. नारायण ने लिखी है। तो उस समय गांव का एक तालाब हुआ करता था, उस तालाब में लोग अपने कपड़े धुलते थे, जानवरों को पानी पिलाते थे, जानवरों को नहलाते थे, तो इस तरह से तो एक गांव था। समझ में आ गया यहाँ तक। सर्व्ड मीन्स काम आता था, फॉर ड्रिंकिंग मीन्स पीने के लिए, बाथिंग मीन्स नहाने के लिए, वॉशिंग द कैटल जानवरों को नहलाने के लिए, जिसका पानी जानवरों को नहलाने के लिए, नहाने के लिए और पीने के लिए काम आता था। अब आप सोचिए उस गांव की हालत कैसी होगी, और कितने पढ़े लिखे वो लोग होंगे जिन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि ये गंदा पानी जिसमें हम जानवरों को नहला रहे हैं, उसी पानी को हम ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी। तो वो कैसे थे बेचारे, इनसेंसिटिव थे, अनएजुकेटेड थे, अशिक्षित थे, और क्या थे, तो गांव की हालत बहुत कैसी थी, दयनीय थी। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक तालाब था गांव में जिसमें पानी बहुत कम था, जिसका पानी क्या करता था, पीने के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए काम आता था। इट ब्रेड, यह फैलाता था, मलेरिया, टाइफॉइड, हेवन न्यू, भगवान जाने, वॉट एल्स, क्या क्या, जिससे मलेरिया, टाइफाइड और भगवान जाने क्या क्या बीमारियां फैलती थी, ठीक है। आगे चलेंगे। अब क्या है, पहले मलेरिया, टाइफाइड बहुत भयंकर रूप से फैलता था गाँवों में, गाँव के गाँव साफ हो जाते थे, लेकिन अब क्या है कि इसीलिए हमारे पास हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह की बीमारियों के इलाज हैं, इसलिए हमारी पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रही है। और इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 300 से भी कम है। क्यों है, क्योंकि लोग बीमारियों से ज़्यादा मरते थे, क्योंकि वो गंदा पानी पीते थे उसी का। द कॉटेज, यहाँ से देखेंगे, द कॉटेज स्प्राउल्ड एनी हाउ, कॉटेज मीन्स कुटिया, जो गांव के लोगों की जो कुटियाँ थीं, झोंपड़ियाँ थीं, झोंपड़ियों को यहाँ शब्द कॉटेज से यूज़ क्यों किया है, क्योंकि अब देखिए इस गांव की हालत ऐसी है, तो घर नहीं होंगे, उनके पक्के मकान नहीं होंगे। जैसे आपने गाँवों में आप कभी गए हों, देखा हो, रहते हों, तो गाँव में कच्चे मकान हुआ करते थे, उनमें छप्पर पड़ा होता था, उस तरह से झोंपड़ी टाइप वो लोग अपनी गुजर बसर के लिए बना लेते थे, जीवन यापन के लिए। तो कॉटेज जो थी, स्प्राउल्ड मीन्स फैली हुई थी, एनी हाउ, इस तरह से। द लेंस मीन्स गलियाँ, ट्विस्टेड एंड रिंगल्ड, ट्विस्टेड एंड रिंगल्ड का मतलब होता मुड़ी हुई थी, गलियाँ इस तरह से मुड़ी हुई थी, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, इधर उधर। स्ट्रेंगल्ड मीन्स गला दबाना होता है, लेकिन गला दबाने से सेंस है
को वो एक दूसरे को, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को काट रही थी। क्लियर हो गया। जैसे आजकल हमारे गाँवों में देखा होगा, गाँव में भी बहुत सुधार हुआ है, एकदम शहर की तरह गाँव हो गए हैं, तो वहाँ पर भी सुविधाएं मिलेंगी और गलियाँ एक तरह से मिलेंगी, सिटी की तरह उनका गली मिलेंगी। पहले जो जहाँ जिसका मन आ गया उसने वहाँ उस झोंपड़ी को बना लिया। तो जो गलियाँ होती थी, कोई इधर को कभी इधर को, कोई इधर मुड़ी है कोई इधर मुड़ी है, कोई सीधी गली नहीं होती थी। तो गलियाँ क्या हुई थी, स्ट्रैंगल्ड ईच अदर, एक दूसरे को काट रही थी। द पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, यूज्ड मीन्स प्रयोग करती थी, हाईवे मीन्स सड़क का, एज द रिफ्यूज ग्राउंड, जो रिफ्यूज ग्राउंड वहाँ का पड़ा हुआ था उसके रूप में उस सड़क का प्रयोग करती थी। एंड और इन द बैकयार्ड मीन्स पीछे, ऑफ एवरी हाउस, प्रत्येक घर के आंगन में पीछे पीछे आंगन हुआ करता था। ड्रेन वाटर, ड्रेन मीन्स नाली, वाटर मीन्स पानी, नाली का पानी। स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेटेड मीन्स सड़ रहा होता था। इन ग्रीन पडल्स, जो हरे कलर के जो गड्ढे होते थे उनमें क्या होता था, पानी सड़ रहा होता था। अब आज हम लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं ये पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ मच्छर पलेंगे, मलेरिया फैलेगा, बहुत सारी टाइफाइड फैलेगा, बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी। लेकिन वो इतने शिक्षित नहीं थे, वो नहीं जानते थे ये पानी हमारे ही आंगन में पीछे सड़ रहा है, ये बीमारियों को इंडिकेट कर रहा है। तो गांव की ऐसी हालत थी कि घरों के पीछे क्या होता था, नालियाँ होती थी, उसमें ग्रीन पडल का यूज़ क्यों किया है, आपने देखा होगा जिस गड्ढे में पानी भरा रहा है तो उसमें काई सी आ जाती है, काई के छोटे छोटे, तो वो ग्रीन सा दिखने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन पडल शब्द का यूज़ किया गया है। आगे चलेंगे। सच बाज, सच मीन्स ऐसा, बाज मीन्स था, द विलेज मीन्स गाँव। इट इज़ लाइकली, ये इस तरह है, दैट के द पीपल मीन्स लोग ऑफ द विलेज, गाँव के, बर इनसेंसिटिव, ये गांव इस तरह का इसलिए है क्योंकि इस गांव के लोग इनसेंसिटिव हैं। ठीक है, अब इतने समझदार नहीं हैं, वो इनसेंसिटिव हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर हम ये सुधार करें, यहाँ गली सीधी कर लें, यहाँ गड्ढा ना होना चाहिए। बट इट इज मोर देन, इससे भी अधिक क्या था, लाइकली दैट दे नेवर नोटिस्ड देयर सराउंडिंग्स, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कभी भी अपनी सराउंडिंग्स पर को नोटिस नहीं करते थे, कभी अपने चारों तरफ की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे पता है, इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो एक परपीचुअल इंचेंटमेंट एटमॉस्फेयर में जीने की आदत पड़ गई थी। नमी की स्टोरी उनके दिमाग में घूमती रहती थी, वो सुनाता रहता था जादुई स्टोरियाँ, तो वो इन चीज़ों की तरफ उनका अट्रैक्शन होता ही नहीं था, ध्यान जाता ही नहीं था। देखा पहले गाँवों में वो हुआ करती थी रामायण, 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक महीने, तो लोगों को एक लगन लगी रहती थी, आज ये होगा, आज रामायण में ये वाला कांड होगा, ये सीता का हरण होगा, ये होगा वो होगा, तो इन चीज़ों में एक दिमाग उधर ही अट्रैक्शन बना रहता है। तो बिकॉज क्योंकि दे लिव्ड इन ए काइंड ऑफ परपीचुअल, दे लिव्ड वे रहते थे, ए काइंड ऑफ परपीचुअल मीन्स शाश्वत, एन्चेंटमेंट मीन्स जादू, एक शाश्वत जादू में वो रहते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। द इंचेंटर बाज नमी, ध्यान रखेंगे इसको, द इंचेंटर बाज नमी, इंचेंटर कौन था, नमी, पूछ सकता है। व्हाट इज द नमी, नमी कौन है, ए स्टोरी टेलर, एक कहानीकारक, कहानी को कहने वाला, कौन था, इंचेंटर था, इंचेंटर मीन्स क्या होता है, जादूगर, नाम क्या था, नमी, और कौन था, स्टोरी टेलर, कहानी को कहने वाला। ही बाज, वह था, ए मैन ऑफ अबाउट 60, वह लगभग 80 साल का, 60 साल का, 70 साल का, और बाज ही 80 साल का, और 180 और 180 साल का। ये कह लीजिए किसी को उसकी उम्र एग्जैक्टली पता नहीं थी, लोग अपना अनुमान लगाते थे, इतने का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा, 80 का होगा, 180 का होगा।
हु कुड से, कौन कह सकता था, इन ए प्लेस, एक स्थान, सो मच कट ऑफ, इतनी दूर, कट ऑफ का मतलब दूर होना, एज शोमल, शोमल गांव, ठीक है, दूर एक गांव के रूप में, इतनी दूर, जो कहाँ था, नियरेस्ट बस स्टॉप वाज 10 मील्स, नियरेस्ट मीन्स पास, नज़दीक, सबसे नज़दीक बस स्टॉप के पास 10 मील्स अवे, जो बस स्टॉप से लगभग 10 मील दूरी पर था, इसके पास में क्या था, बस स्टॉप था। रिकॉनिंग कुड हार्डली, रिकॉनिंग मीन्स गणना करना, जिसकी गणना कुड हार्डली, मुश्किल से भी की जा सकती थी, इन द फैमिलियर मेजर, एक जाने माने मेजर में, पैमाने में, ऑफ टाइम मीन्स समय की एक जाने माने पैमाने में इसकी वो गणना करना मुश्किल था। इफ यद एनीवन आस्क्ड, पूछता था, नमी से, व्हाट हिज एज वाज, उसकी उम्र क्या थी, तो ही रेफर्ड, वह संकेत करता था, वह बताता, वह कहता था, एन एंशियंट फेमाइन ऑफ एन इन्वेशन, एंशियंट मीन्स प्राचीन, और फेमाइन होता है एक युद्ध, ऑफ एन इन्वेशन होता है एक आक्रमण, ठीक है, और एंशियंट फेमाइन का मतलब होता है, मैं भूल गई थी, एंशियंट फेमाइन होता है प्राचीन भूखमरी, पहले कभी भूखमरी पड़ी थी, ठीक है, तो वो ही रेफर टू एन एंशियंट फेमाइन, वह क्या रेफर करता था कि एक बार एक भूखमरी पड़ी थी, ऑफ एन इन्वेंशन, एक आक्रमण हुआ था, और द बिल्डिंग ऑफ ए ब्रिज, बिल्डिंग मीन्स बना था, एक ब्रिज, ये ब्रिज बना था, इन चीज़ों को वो संकेत करता था कि मैं तब पैदा हुआ था जब एक बार भूखमरी पड़ी थी, एक बार एक आक्रमण हुआ था, ये ब्रिज बना था, एंड इंडिकेटेड हाउ हाई, और इंडिकेटेड में संकेत करता था, हाउ हाई, कितना ऊंचा था, ही हैड स्टूड, वह खड़ा हुआ था, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, एट द टाइम, उस समय। आगे चलेंगे, देखेंगे, ही वाज इलिटरेट, वह कैसा था, अशिक्षित था, इन सेंस, इस सेंस में, दैट द रिटन वर्ड वाज ए मिस्ट्री टू हिम, रिटन वर्ड मीन्स लिखे हुए शब्द या लिखा हुआ शब्द, बाज मीन्स होता था, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, टू हिम, उसके लिए, लिखा हुआ शब्द उसके लिए रहस्य होता था, बट लेकिन ही कुड मेकअप मीन्स बना सकता था एक स्टोरी मीन्स स्टोरी को, इन हिज हेड, अपने दिमाग में, एट द रेट मीन्स दर से, ऑफ 1 ए मंथ, एक महीने में एक स्टोरी को, इस दर से वो स्टोरी को बना लेता था। ईच स्टोरी, प्रत्येक कहानी, टुक मीन्स लेती थी, नियरली मीन्स लगभग, 10 डेज मीन्स 10 दिन, टू नरेट मीन्स वर्णन करने में, स्टोरी के वर्णन करने में लगभग उसको 10 दिन लग जाते थे। आगे चलेंगे, हिज होम वाज द लिटिल टेम्पल, उसका जो घर होता था वो छोटा सा एक टेम्पल था, विच जो बाज मीन्स था, एट द एवरी एंड, अंत में, ऑफ द विलेज मीन्स गांव के छोर में या गांव के अंत में वह मंदिर था। नो वन मीन्स कोई भी, कुड से कह सकता था, हाउ मीन्स कैसे, ही हैड कम टू रिगार्ड, उसे माना जा सकता था, कम टू रिगार्ड का मतलब है मानने लगना या मानना, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, एज द ओनर मीन्स मालिक, ऑफ द टेम्पल, मंदिर का मालिक समझना। द टेम्पल बाज, टेम्पल मीन्स मंदिर, बाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटे से स्ट्रक्चर में था, उसका जो रूप था वो छोटा सा टेम्पल था, विद रेड स्ट्रिप्स, उसकी वॉल्स, जो उसकी दीवारें थी रेड कलर की, रेड मीन्स होती हैं लाल, स्ट्रिप्स मीन्स होती हैं धारियाँ, बॉल्स मीन्स दीवारें, उसकी जो दीवारें थी वो रेड कलर की धारियों में थी, विद ए स्टोन इमेज, उसमें एक पत्थर की मूर्ति थी, ऑफ
गॉडेस शक्ति, देवी शक्ति की एक पत्थर की मूर्ति थी इन द सैंक्टम। सैंक्टम मीन्स होता है देव स्थान या पूजा स्थान, जहाँ किसी भी मंदिर में एक बीच में स्थान होता है सैंक्टम, जिसे देव स्थान कहते हैं, पूजा स्थान कहते हैं, जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। आगे देखेंगे, द फ्रंट पोर्शन, आगे का भाग ऑफ द टेम्पल मीन्स मंदिर का, बाज नमीज होम, नमी का घर होता था। फॉर ऑट इट मैटर्ड, और इस मैटर, फॉर ऑट इसके लिए, इट मैटर्ड ये बात थी, एनी प्लेस कोई भी स्थान, माइट भी हो सकता था, हिज होम उसका घर, न के बराबर, मतलब फॉर ऑट का मतलब बराबर, न के बराबर। इट मैटर्ड ये मैटर था कि कोई भी स्थान उसका घर हो सकता था। फॉर क्योंकि, ही बाज विदाउट पोसेसन, क्योंकि वह बिना सामान के था, मतलब उसका कोई सामान नहीं था। ऑल दैट द पोसेस्ड, सब कुछ, दैट जो, द पोसेस्ड वह रखता था, बाज मीन्स था ए ब्रूम एक झाड़ू, विद विच जिससे, ही स्वेप्ट वह साफ करता था, टेम्पल मीन्स मंदिर को, जिससे वह मंदिर को साफ करता था। एंड ही हैड ऑल्सो ए कपल ऑफ धोती, ही मीन्स वह, हैड मीन्स रखता था, ऑल्सो मीन्स भी, एक कपल मीन्स दो धोती, उसके पास दो धोती होती थी। एंड अपर क्लॉथ्स, और ऊपर का कपड़ा, जैसे कुर्ता वुर्ता जो भी पहनता होगा वो ऊपर का कपड़ा होता था, और दो धोती होती थी उसके पास धोती। जैसे पहले के लोग जो गरीब लोग होते थे उनके पास अक्सर दो ही धोतियाँ होती थी, दो ही कपड़े होते थे, एक को पहन लिया नहा करके और एक तब तक मतलब धुल के डाल दी। ठीक है, आगे देखेंगे, ही स्पेंट वह बिताता था, मोस्ट ऑफ द डे अपना दिन, इन द शेड मीन्स छाया में, ऑफ द बनियान बरगद के पेड़ के नीचे अपना अधिकांश समय बिताता था। विच जो, स्प्रीड मीन्स, स्प्रीड आउट मीन्स फैली हुई थी, इट्स ब्रांचेस इसकी शाखाएं। आगे देखेंगे बिना ड्यू रिकॉर्डर के, क्योंकि यहाँ दब जाएगा, जिसकी शाखाएं फैली हुई थी। इन फ्रंट, यहाँ देखो ये लिखा है ब्रांचेस के बाद, देखेंगे थोड़ा सा, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल मंदिर के सामने, वैन जब, मतलब वह अपना अधिकांश समय बरगद के पेड़ की छाया में बिताता था, जिसकी शाखाएं मंदिर के सामने स्प्रेड आउट थी, फैली हुई थी। वैन ही फेल्ट हंग्री, वैन मीन्स जब, ही मीन्स उसको, फेल्ट मीन्स महसूस होती थी, हंग्री मीन्स भूख। ही वॉक्ड इनटू द हाउस, वह किसी भी घर में चला जाता था। दैट जो, कॉच हिज फैंसी, कॉच मीन्स वैसे पकड़ना होता है, यहाँ पर सेंस है। कॉच हिज फैंसी का मतलब है जो घर उसके दिमाग में आ जाता था उसी घर में वह चला जाता था जब उसे भूख लगती थी। आगे चलेंगे देखेंगे, हाँ पढ़ेंगे इसको, देखेंगे। एंड जॉइंड द फैमिली, और ज्वाइन कर लेता था फैमिली में, इस परिवार को, एट डिनर रात्रि भोजन के लिए उसी परिवार को ज्वाइन कर लेता था, मतलब जिस घर में चला जाता था उसी की फैमिली को एज ए मेंबर उसको ज्वाइन कर लेता था और उन्हीं के साथ वो खाना खाता था, रात्रि भोजन। वैन ही नीडेड न्यू क्लॉथ्स, वैन मीन्स जब, ही नीडेड उसे आवश्यकता होती थी, न्यू क्लॉथ्स नए कपड़ों की, दे वर ब्रॉट वे लाए जाते थे, टू हिम उसके लिए, बाय द विलेजर्स मीन्स गाँव वालों के द्वारा। जब उसे नए कपड़ों की आवश्यकता होती थी तो वो गाँव वालों के द्वारा लाए जाते थे। ही हार्डली, वह मुश्किल से ही, एवर हैड टू गो आउट, वह जाता था, इन सर्च में इस तलाश में, ऑफ कंपनी में साथी, वह कभी भी किसी साथी की तलाश में मुश्किल से ही जाता था। फॉर क्योंकि द बनियान शेड, बरगद की छाया, सर्व्ड में सर्व करती थी, काम आती थी, मतलब के रूप में काम करती थी, एज ए क्लब हाउस, बरगद की छाया एक क्लब हाउस के रूप में काम करती थी। फॉर द विलेज फॉल्क, गांव वालों के लिए। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द डे, यहाँ से फिर से देख लेते हैं, ऑल थ्रू द डे पूरे दिन,
द पीपल मीन्स लोग केम आते थे, सीकिंग नमी नमी को ढूंढते हुए, या सीकिंग नमीज कंपनी नमी की कंपनी को, नमी के साथ को, नमी को साथी के रूप में ढूंढते हुए आते थे। एंड स्क्वेटेड मीन्स पड़े रहते थे, लेटे रहते थे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। इफ़ यद ही बाज इन मूड, यद वह मूड में होता था, फॉर इट इसके लिए, ही लिसनड वह सुनता था, देयर टॉक उनकी बात को, एंड एंटरटेन्ड और मनोरंजन करता था, देम मीन्स उनके साथ, विद हिज ओन ऑब्जर्वेशन अपने निरीक्षण से, एंड अनेक्डोट्स, अनेक्डोट्स होती हैं छोटी कहानियाँ, स्टोरीज, और छोटी छोटी कहानियों और निरीक्षण के साथ उनके साथ मनोरंजन करता था। मतलब वो बरगद के पेड़ के नीचे रहता था और लोगों का मन होता था कि चलो चलते हैं नमी से बातें करेंगे। पहले गांव की ये हालत थी, आज हम लोग मनी माइंडेड हो गए हैं और अपनी अपनी आपाधापी में लगे हुए हैं। पहले लोग खा पी कर गाँव में एक ऐसा स्थान होता था जहाँ छाया होती थी और लोग सब लोग बैठते थे, वहाँ जाकर बैठते थे और बातें करते थे, बहुत अच्छी लाइफ हुआ करती थी। लेकिन आज हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, आपाधापी में लगे हुए हैं। तो वही था कि गांव के लोग नमी की तलाश में आते थे और उसके साथ वो क्या करता था, नमी एंटरटेन करता था कहानियों के साथ। देखेंगे आगे चलेंगे। व्हेन ही बाज इन नो मूड, जब वह मूड में नहीं होता था, ही लुक्ड वह देखता था, द विजिटर मीन्स आने वालों को, श्योरली मीन्स, श्योर मीन्स वैसे खट्टा होता है लेकिन यहाँ कठोरता से सेंस है, तो उनको वह बहुत कड़ाई से कठोरता से देखता था, मतलब गैर मन के देखता था। एंड आस्क्ड और पूछता था, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स क्या, डू यू थिंक तुम सोचते हो, आई एम मैं क्या हूँ, तुम सोचते हो मैं क्या हूँ, डू नॉट ब्लेम मी मुझे दोष मत लगाना, इफ़ यद यू गेट नो स्टोरी यदि तुमको स्टोरी न मिले, एट द नेक्स्ट मून अगले मून को जब तुम्हें स्टोरी नहीं मिलती है तब तुम मुझे ब्लेम मत लगाना। मून का मतलब है जब रात होती थी चंद्रमा निकल आता था तभी वो स्टोरी को सुनाता था, इसलिए वो कह रहा है तो मुझे ब्लेम मत लगाना अगर नेक्स्ट मून को अगर तुम्हें कोई स्टोरी सुनने को न मिले। अनलेस यद नहीं, आई मेडिटेट मैंने ध्यान, मेडिटेट को का मतलब होता है ध्यान मुद्रा में बैठना। पहले के ऋषि मुनि भगवान की पूजा करते थे तो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करना। अनलेस आई मेडिटेट, यद नहीं आई मेडिटेट मैं ध्यान नहीं करता हूँ। हाउ मीन्स कैसे, कैन द गॉडेस मीन्स देवी, गिव मीन्स दे सकती है, मी मीन्स मुझको, स्ट्रे, स्ट्रे क्या हो गया, ये स्ट्रे नहीं होगा या स्टोरी होगा, तो देवी मुझे स्टोरी कैसे दे सकती है, क्योंकि स्टोरी ही देती थी उसको। स्ट्रे मीन्स तो वो होता है ना आवारा, बिना किसी उद्देश्य के घूमना। तो डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, फ्लोट मीन्स तैरती हैं, इन द एयर मीन्स हवा में, क्या तुम सोचते हो कि कहानियाँ हवा में तैरती हैं। एंड ही मूव्ड आउट टू एज, एंड और ही मूव्ड आउट द एज, मूव्ड आउट मीन्स चला जाता था, एज मीन्स किनारे पर, ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के, एंड स्क्वेटेड मीन्स लेटा रहता था, पड़ा रहता था, देयर मीन्स वहाँ, कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग मीन्स होता है घूरना, द ट्रीज मीन्स पेड़ों को। कभी कभी जब उसका मन होता था तो वो कहाँ चला जाता था, जंगल के किनारों पर चला जाता था और वहाँ पर पेड़ों को घूरते हुए वो क्या करता था, पड़ा रहता था, वहाँ लेटा रहता था। आगे देखेंगे। ऑन फ्राइडे इवनिंग्स, फ्राइडे की शाम को, द विलेज मीन्स गाँव वाले, टर्न अप मीन्स आते थे, एट द टेम्पल मंदिर पर, फॉर वर्शिप मीन्स पूजा करने। वैन जब, नमी लिट, नमी लिट मीन्स जलाता था, स्कोर मीन्स बहुत सारे, मड मीन्स मिट्टी के, लैंप्स मीन्स दिए। जब नमी क्या करता था, बहुत सारे दिए जलाता था, किसके, मिट्टी के, एंड अरेंज्ड उन्हें लगा देता था, देम मीन्स उनको,
अराउंड मीन्स चारों ओर, थ्रेश होल्ड ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी होता है देव स्थान या देवालय जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, उसके चारों ओर उसको क्या कर देता था, उनको लगा करके सजा देता था। ही डेकोरेटेड द इमेज विद फ्लावर्स, ही डेकोरेटेड वह सजाता था, द इमेज मीन्स मूर्ति को, किसकी मूर्ति थी, माँ शक्ति की, देवी शक्ति की, विद फ्लावर्स फूलों से, विच जो, ग्रीव मीन्स बढ़ते थे या उगते थे, वाइल्डली मीन्स बहुत अधिक, इन द बैकयार्ड मीन्स पीछे, ऑफ द टेम्पल मीन्स मंदिर के, जो फूल मंदिर के पीछे आंगन में क्या करते थे, उगते थे, उन्हीं से उनको सजाता था। ही एक्टेड वह कार्य करता था, एज मीन्स के रूप में, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, वह पुजारी के रूप में कार्य करता था, एंड ऑफर्ड टू द गॉडेस और देवी को समर्पित करता था, फ्रूट्स मीन्स फल और फ्लावर्स मीन्स फूलों को, ब्रॉट मीन्स लाए जाते थे, बाय द विलेजर्स गांव वालों के द्वारा, जो फल फूल गांव वालों के द्वारा लाए जाते थे वो देवी को ऑफर करता था। आगे देखेंगे, ऑन द नाइट ही हैड ए स्टोरी, ऑन द नाइट्स रातों में, ही हैड ए स्टोरी उसके पास एक कहानी होती थी, टू टेल मीन्स कहने के लिए, बताने, रात में कहने के लिए उसके पास एक कहानी होती थी, तो वो क्या करता था, ही लिट वह जला देता था, स्मॉल लैम्प एक छोटा सा दिया, एंड प्लेस्ड और रख देता था, इट मीन्स इसको, इन द नीचे, नीचे होता है एक बच्चों खंगाल टाइप होती है, इन द ट्रंक, जैसे पेड़ों में आपने देखी होगी खंगाल टाइप बन जाती है जिसमें पक्षी अक्सर बैठ जाते हैं, नीचे होता है आला, आला कह लो या कह लो उसको छोटा सा, जो गाँवों में देखिए हमें तिखोल बनवा लेते हैं, तिखाल कह देते हैं उसको, तो उसी आले में, इन द ट्रंक मीन्स तना, ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के तने में एक नीचे एक खंगाल होती थी, एक आला टाइप होता था, उसमें उस दिए को रख देता था। आगे पढ़ेंगे, विलेजर्स मीन्स गांव वाले, एज दे रिटर्न होम, जैसे ही, दे मीन्स वे, रिटर्न होम वे घर लौटते थे, इन द इवनिंग मीन्स शाम को, सौ दिस यह देखते थे, क्या देखते थे, उस दिए को जलता हुआ देखते थे नीचे में आले में, बेंट होम घर जाते थे, एंड सैड और कहते थे, देयर वाइफ्स अपनी पत्नियों से, नाव नाव हरी अप, अब जल्दी करो जल्दी करो, विद द डिनर रात्रि भोजन की, मतलब खाना जल्दी जल्दी बनाओ रात का, स्टोरी टेलर कहानीकारक, इज कॉलिंग अस हमें बुला रहा है, मतलब जो दिया जल रहा होता था आले में, पेड़ के बरगद के पेड़ के तने में जो आला बना था उसमें दिया जल रहा होता था, दिस इज द इंडिकेशन टू कॉल द विलेजर्स, मतलब ये उसका संकेत होता था कि दिया जल रहा है तो आज नमी स्टोरी सुनाएगा। तो गांव वाले जब अपने काम से शाम को लौटते थे तो घर में आकर के अपनी अपनी पत्नियों से कहते थे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, आज कहानी सुनाई जाएगी, नमी हमें बुला रहा है। तो वही है, अब देखेंगे आगे, एज जैसे ही द मून क्रेप्ट अप बिहाइंड मीन्स पीछे, क्रेप्ट अप मीन्स चढ़ आता था, बिहाइंड मीन्स पीछे, हिल लॉक मीन्स पहाड़ी के, जैसे ही चंद्रमा पहाड़ी के पीछे आ जाता था, चढ़ आता था, मैन एंड वुमेन आदमी और औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हो जाते थे, अंडर द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे, फुल स्टॉप। द स्टोरी टेलर कहानीकारक वुड नॉट अपीयर इट और अभी भी प्रकट नहीं होता था, उनके सामने नहीं आता था, ही वुड बी सिटिंग वह बैठा रहता था, इन द सैंक्टम मीन्स देव स्थान में, बिफोर सामने, द गॉडेस मीन्स देवी, विद हिज देवी के सामने बैठा रहता था, विद हिज आइज शट अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता था, इन डीप मेडिटेशन गहरे ध्यान में बैठा रहता था, ही सेट दस वह इस प्रकार बैठा रहता था, एज लॉन्ग एज उतने लंबे समय तक,
ही मीन्स वो है लाइक, जो चाहता था, वह उतने लंबे समय तक बैठा रहता था जितने लंबे समय तक वह बैठना चाहता था। एंड वैन, और जब सॉरी, ही केम आउट, वह बाहर आता था, जब वह बाहर आता था, विद हिज फॉरहेड, अपने फॉरहेड मीन्स माथे पर, ब्लेज मीन्स चमकता हुआ, विद एस मीन्स राख, ब्लेज मीन्स वैसे एक लाल और पीले रंग की एक ज्वाला सी ज्योति होती है, जैसे जैसे वो चमकता है ना कोयला, उसको एब्लेज, सॉरी ब्लेज नहीं एब्लेज कहते हैं। विद एस मीन्स राख एंड बरमिलन मीन्स सिंदूर। और जब वो बाहर निकल करके आता था उसके माथे पर राख और सिंदूर चमक रहा होता था। आगे चलेंगे। ही टुक हिज सीट ऑन द स्टोन प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ही टुक हिज सीट, वह अपनी सीट ले लेता था। सीट लेने से मतलब समझते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। टुक हिज सीट का मतलब वह अपनी सीट पर बैठ जाता था। और उसकी सीट क्या थी बच्चों? हाँ, अब देखेंगे। ही मीन्स वह टुक हिज सीट, अपनी सीट पर बैठ जाता था। स्टोन मीन्स पत्थर, मतलब जो उसकी सीट थी वो क्या थी? एक पत्थर था। प्लेटफॉर्म, एक चबूतरे पर। इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने एक चबूतरा टाइप होता था, उस पर एक पत्थर लगा हुआ था जिस पर वह बैठता था, तो वही है ही टुक हिज सीट। ही ओपनड, वह स्टार्ट करता था स्टोरी मीन्स कहानी को, विद ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ उस स्टोरी को वह स्टार्ट करता था, प्रारंभ करता था। तो जब भी वो स्टोरी को स्टार्ट करता था तब वो क्या करता था? एक प्रश्न करता था। तो देखेंगे, आगे चलेंगे। जर्किंग हिज फिंगर, जर्किंग का मतलब है इशारा करना, हिज फिंगर अपनी उंगली से, टूवार्ड्स मीन्स की ओर, ए बेग्यू, बेग्यू का मतलब होता है एक स्थान, फार अवे मीन्स दूर, डेस्टिनेशन उसके लक्ष्य से। ठीक है, तो जब भी वो स्टोरी को आरंभ करता था तो क्वेश्चन करता था और अपनी उंगली से एक स्थान की ओर इशारा करता था जो उसके लक्ष्य से बहुत दूर नहीं होता था। ही आस्क्ड, वह पूछता था, ए थाउजेंड्स ईयर एगो, 1000 वर्ष पहले, ए स्टोन्स थ्रो, जहाँ पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में जो पत्थर पड़ा हुआ है, डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, देयर मीन्स वहाँ, बाज मीन्स था, यह वहाँ पहले ये पत्थर था। इट बाज नॉट द बीड कवर्ड, इट बाज नहीं थी, द बीड कवर्ड्स, बीड मीन्स होते हैं खरपतवार जो ऊपर आते हैं, तरह तरह की घास फूस उपज आती है, निकल आती है, तो बीड कवर्ड वेस्ट, ये बीड कवर्ड वेस्ट नहीं था, मतलब खरपतवार से ढका हुआ स्थान, बेस्ट स्थान नहीं था। इट वाज नाउ, जो अब है, इट इज़ नाउ, जो अब है। फॉर डंकीज टू रोल इट, डंकीज मीन्स गधों के लिए, टू रोल इन, क्या करने के लिए? लोट लगाने के लिए। इट वाज इन, नहीं, इट वाज नॉट द एस पिट, ये राख का गड्ढा नहीं था। इट वाज नाउ, नहीं, इट इज़ नाउ, जो अब है। इट वाज द कैपिटल ऑफ किंग, यह राजा की राजधानी थी, मतलब किसी भी स्थान को संकेत करके बताता था। द किंग वुड बी दशरथ, उसकी जो स्टोरी होती थी, उसका जो राजा होता था या तो दशरथ होता था या विक्रमादित्य होता था या अशोक होता था या एनीवन, कोई भी होता था। दैट केम, जो आ जाता था, इनटू द ओल्ड मैन्स हेड, जो भी राजा उसके दिमाग में आ जाता था वही उस स्टोरी का वह राजा होता था। द कैपिटल मीन्स राजधानी, बाज मीन्स होती थी या कार्ड कही जाती थी कपिला, उसकी राजधानी अक्सर क्या हुआ करती थी? कभी कपिला हुआ करती थी, कभी केदारपुर हुआ करती थी, और एनीथिंग, और कुछ भी हो सकती थी। ओपनिंग दिस, इस प्रकार
आरंभ करके, क्या आरंभ करके, स्टोरी को आरंभ करके, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बेंट ऑन, कहता रहता था, विदाउट पॉज, बिना रुके, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक बिना रुके हुए कहता रहता था। बाई देन, तब से, ब्रिक एंड ब्रिक, ईंट एक एक ईंट करके, द पैलेस मीस महल ऑफ द किंग मीस राजा का, बाज रेज्ड मीस उठाया बना। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, डेस्क्राइब मीस वर्णन किया, द डेजलिंग दरबार, क्या करता था, द ओल्ड मैन डेस्क्राइब मीस वर्णन करता था, डेजलिंग मीस शानदार चमकते हुए दरबार का वर्णन करता था, नहीं डेजलिंग दरबार हॉल, सॉरी, चमकते हुए दरबार हॉल का वर्णन करता था। वेयर मीस, जहाँ, किस में वर्णन करता था, अपनी स्टोरी में, जहाँ सेट मीस बैठे होते थे, 100 वैशल किंग्स, सैकड़ों बड़े बड़े राजा, मिनिस्टर्स एंड सब्जेक्ट्स, जनता बैठी होती थी, ऐसे दरबार का वह वर्णन करता था। इन एनोदर मीस दूसरे, पार्ट मीस भाग में, ऑफ द पैलेस मीस महल के, ऑल द म्यूजिशियंस मीस संगीतकार, सभी संगीतकार, इन द वर्ल्ड, संसार के, असेंबल्ड मीस एकत्रित होते थे, एंड सैंग मीस गाते थे, एंड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, उनके अधिकांश गीत, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स का मतलब अधिकांश गीत, वर संग गाए जाते थे, संग मीस गाए जाते थे, ओवर अगेन दोबारा से, बाय द नमी, देखोगे यहाँ पर बाय द नमी, नमी के द्वारा, मतलब जो भी राजा महाराजाओं के द्वारा जो संगीतकारों को वो प्रस्तुत करता था, उनके द्वारा जो गाया हुआ गाना था वो अपनी स्टोरी में खुद गा के सुनाता था। बाई नमी, नमी के द्वारा, टू हिज ऑडियंस, अपने श्रोताओं को, मतलब वो सब गीत नमी के द्वारा अपने ऑडियंस को सुनाए जाते थे। एंड ही डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द पिक्चर्स, देखो बिना ड्यू रिकॉर्डर के ये नीचे की लाइन देखेंगे, एंड मीन्स और, ही डिस्क्राइब्ड मीन्स और वर्णन करता था, इन डिटेल मीन्स डिटेल में, मतलब विस्तृत रूप से, द पिक्चर मीन्स तस्वीरों को, एंड ट्रॉफीज मीन्स स्मृति चिन्हों को, जो वहाँ लगे होते थे, देखा होगा आपने राजा महाराजाओं के दरबार में उनके पूर्वजों के तरह तरह के पिक्चर, तस्वीरें लगी होती थी, ट्रॉफीज मतलब स्मृति चिन्ह लगे होते थे। दैट हंग, जो लटके होते थे, ऑन द वॉल्स मीन्स दीवारों के, ऑफ द पैलेस मीन्स महल के, उन सब का वो बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन, डिटेल से वर्णन करता था। जैसे कभी आपने कोई नाटक वाटक देखा होगा, रामायण वगैरह, तो उसमें दरबार दिखाया जाता था, कभी रावण का, कभी राम का, तो उसमें दीवारों पर उनके पिक्चर्स लगी होती थी, स्मृति चिन्ह लगे होते थे। आगे देखेंगे, चलेंगे, हाँ पढ़ेंगे। इट वाज स्टोरी बिल्डिंग ऑन एन एपिक स्केल, ये स्टोरी की जो बिल्डिंग होती थी, स्टोरी का जो बनाना होता था उसका, ऑन एन मीन्स एक, एपिक स्केल, एपिक स्तर पर स्टोरी को बनाया जाता था। जो स्टोरी उसके द्वारा बनाई जाती थी वो एपिक मीन्स होता है ग्रंथ, और ग्रंथ बड़ी कहानियाँ, जो जैसे कि बहुत सारे एपिक्स बहुत सारे राइटर्स ने लिखे हैं, तो वो ग्रंथ जो लिखा जाता है बड़े स्तर पर, इसी तरह से एपिक स्तर पर उसकी कहानी बिल्ड की जाती थी। द फर्स्ट डे, प्रथम दिन, बेयरली मीन्स मात्र, वह क्या करता था, हार्डली, सॉरी, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, कन्वेड मीन्स देता था, सेटिंग ऑफ द टेल, पहले दिन वह मुश्किल से ही क्या करता था, कहानी की सेटिंग को देता था। नमीस ऑडियंस एंड और नमीस ऑडियंस, नमी के श्रोता, एज येट, जैसा कि हैड नो आइडिया, किसी को आइडिया नहीं होता था कि हु वर कमिंग, कौन आ रहा है, कमिंग मीन्स आ रहा है इनटू द स्टोरी में। पहले दिन जब वो स्टोरी सुनाता था ना, तो स्टोरी में केवल सेटिंग बताता था, किसी को ये पता नहीं होता स्टोरी के कैरेक्टर कौन कौन है, कौन आ रहा है इस स्टोरी में। तो जैसे आपने नाटक देखा होगा सीरियल टीवी में, तो
ऐसी जगह पर स्टोरी को छोड़ते हैं कि लगन लगी रहती है, तो स्टोरी को वो फिर उनको लगन लगी रहती थी कि नेक्स्ट स्टोरी में अगले दिन अब क्या, कौन करेक्टर आएगा, कौन आ रहा है, क्या स्टोरी होगी। एज जैसे ही द मून स्लिप्ड बिहाइंड, जैसे ही मून मीन्स चंद्रमा, स्लिप्ड मीन्स चला जाता था, बिहाइंड मीन्स पीछे, ट्रीज मीन्स पेड़ों के, ऑफ द मेम्पी फॉरेस्ट। पहले भी मेम्पी जंगल का वर्णन हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। मेम्पी जंगल के पेड़ों के पीछे चंद्रमा चला जाता था। नमी सेड, नमी कहता था, नाउ फ्रेंड्स, अब मित्रों, मदर सेज, माता जी कहती हैं, माता मतलब वही देवी शक्ति माँ, दिस विल डू, यह होगा, फॉर द डे, ठीक है, कब, अगले दिन होगा। ही एब्रप्टली रोज, वो है अचानक से, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, रोज मीन्स उठ जाता था, एंड बेंट इन अंदर चला जाता था, ले डाउन लेट जाता था, एंड फेल एस्लीप और सो जाता था, लॉन्ग लंबे समय के लिए, बिफोर इससे पहले तक, द बेबल्स मीन्स शोर शराबा, ऑफ द क्राउड मीन्स भीड़ का, सीज मीन्स रुक नहीं जाता था, ठीक है, जब तक भीड़ का शोर शराबा रुकने से पहले ही वह सो जाता था। आगे देखेंगे, द लाइट इन द नीचे वुड अगेन, लाइट मीन्स प्रकाश, नीचे मीन्स आले में, वुड अगेन मीन्स दोबारा से, विशीन मीन्स दिखाई देता था, 2 और 3 days लेटर, 2-3 दिन के बाद, अगेन मीन्स दोबारा से, एंड अगेन मीन्स और दोबारा से, थ्रू आउट मीन्स पूरे, ब्राइट मीन्स चमक, ऑफ ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ, ब्राइट हाफ का मतलब आधा महीना, चमकीला, ऑफ द मंथ मीन्स महीने का, महीने का आधा महीना चमकीला, चमकीले का मतलब होता है जैसे महीने में 2 पाख होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, तो एक पक्ष होता उजियारा पाक, एक होता अंधियारा पाक, तो वो शुक्ल पक्ष जो होता है वो उजियारा पाक होता है, उसमें उसकी बात हो रही है। थ्रू आउट द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ, पूरे शुक्ल पक्ष, पूरे उजियारे पाक में, द किंग्स मीन्स राजा, हीरोज मीन्स हीरोज, विलेंस मीन्स खलनायक, फेयरी लाइक वुमेन, परियों के जैसी औरतें, गॉड्स मीन्स देवता, इन ह्यूमन मीन्स मानव, इन ह्यूमन फॉर्म्स मीन्स मानव के रूप में, सेंट्स मीन्स साधु, एन एसेंसेंस का मतलब होता है मर्डर, हत्यारे, और मर्डर जो होते हैं, हत्यारे जो होते हैं, जो बड़े व्यक्तियों को जो मारते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन का जो हत्या करते हैं, उन्हें एसेसिन्स कहते हैं। जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल्ड मीन्स टकराते थे, ईच अदर मीन्स टकराते थे, ईच अदर मीन्स आपस में, इन दैट द वर्ल्ड उस संसार में, भिच बाज क्रिएटेड जो क्रिएट किया जाता था, अंडर द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे। समझ में आई बात? मतलब वो इस तरह का एक वर्ल्ड क्रिएट कर देता था जिसमें ये सारे कैरेक्टर आपस में टकराते थे। नमीज वॉइस देखेंगे, नमीज वॉइस, नमी की आवाज़, रोज उठती थी एंड रोज उठती थी एंड फैल गिरती थी, इन एन, यहाँ थोड़ा सा वैसा हो गया है, हाँ अब देखेंगे दोबारा से, थोड़ा मैकेनिकली दिक्कत आ जाती है इसमें टेक्निकली। नमीज वॉइस, नमी की आवाज़, रोज मीन्स उठती थी एंड फैल मीन्स गिरती थी, इन एक्सक्यूसाइड रिद्म, एक्सक्यूसाइड का मतलब होता है खूबसूरत, रिद्म मीन्स लय में, मतलब नमी जो स्टोरी कहता था एक खूबसूरत लय में कहता था, जहाँ पर एकदम उतार चढ़ाव की ज़रूरत होती थी वहाँ उतार चढ़ाव के साथ कहानी को कहता था, जहाँ तेज़ आवाज़ में कहने की ज़रूरत होती वहाँ तेज़ आवाज़ में कहता था, जहाँ रोने की ज़रूरत होती तो वहाँ रोता था, तो एक अच्छी एक्सक्यूसाइड रिद्म में वो स्टोरी को कहता था। एंड द मून लाइट, चंद्रमा की का प्रकाश, एंड द आवर कंप्लीटेड, और वो घड़ी वो घंटा, कंप्लीटेड मीन्स पूरा करता था, मतलब बना देता था, मैजिक मीन्स जादू को, मतलब उसके कहने की जो लय थी, ठीक है, रिद्म थी, वो बहुत खूबसूरत थी, और चंद्रमा की लाइट जल रही होती थी, और जिस समय स्टोरी कही जाती थी इससे वह एटमॉस्फियर जो था वो और अधिक
मैजिकल लगने लगता था। द विलेजर्स मीन्स गाँव वाले, लाफ्ड मीन्स हंसते थे, विद नमी नमी के साथ, गाँव वाले नमी के साथ हंसते थे। दे वेप्ड वे रोते थे, विद हिम उसके साथ। दे एडोर्ड का मतलब होता है भला बुरा, प्रशंसा करना। द हीरोज मीन्स हीरो की, वे हीरो की प्रशंसा करते थे। आपने देखा होगा जब हम कोई इमोशनल या कैसी भी स्टोरी देख रहे होते हैं तो जैसा कैरेक्टर होता है, जैसा सीन चल रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको हंसी आती है, और उसी के अकॉर्डिंग कोई इमोशनल सीन आता है, हीरो हीरोइन पर कोई दुख पड़ता है या उसके माता पिता पर, तो वहाँ रोने का सीन होता है तो हम भी रो पड़ते हैं। और हम लोग अक्सर हीरो की प्रशंसा करते हैं और जो खलनायक होते हैं उनको कोसते हैं। तो वही सिचुएशन है कि उस गांव वाले जो थे, जब नबी स्टोरी कहता था तो जिस तरह से उसकी स्टोरी का कैरेक्टर सीन चल रहा होता था, स्टोरी चल रही होती थी, उसी के साथ साथ वे नमी के साथ हंसते थे, नमी के साथ रोते थे और हीरो की प्रशंसा करते थे। एडोर्ड का मतलब प्रशंसा करना। द हीरोज मीन्स हीरो की। कर्स्ट मीन्स कोसते थे। द विलेन्स मीन्स खलनायक को। जिस तरह से आपने देखा होगा फिल्में देखते थे तो अमरीश पुरी होता था तो वो खलना विलेन बनता था तो उसको हम लोग गाली देते थे, और हीरो हीरोइन की हम तारीफ़ करते थे। और ऐसे ही आपने देखा होगा जैसे हमारी रामायण आती है तो हीरोज़ हम लोग राम की तारीफ़ करते हैं और रावण को कोसते हैं। एंड ग्रोन मीन्स आहें भरते थे, वहन मीन्स जब। द कॉन्स्पिरेटर्स षड्यंत्रकारी, ठीक है। हैड हिज इनिशियल सक्सेस, हैड मीन्स रखता था या मिल जाती थी, इनिशियल मीन्स अंत में सफलता। देखेंगे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई। हाँ देखेंगे यहाँ से था हमारा ग्रोन का मतलब होता है परेशान हो जाना, आहें भरना। वहन मीन्स जब। द कॉन्स्पिरेटर मीन्स षड्यंत्रकारी। हैड मीन्स रखता था। इनिशियल मीन्स अपनी प्रारंभिक सक्सेस में सफलता। जब उसे अपनी प्रारंभिक सफलता षड्यंत्रकारी को मिल जाती थी तो हम उसको ग्रोन करते थे। एंड दे सेट अप द गॉड्स ए हार्ट फेल्ट प्रेयर। दे मीन्स वे, सेटअप मीन्स करते थे, गॉड्स मीन्स देवताओं से, ए हार्ट फेल्ट हृदय से, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, फॉर द हैप्पी एंडिंग अंत में हैप्पी एंडिंग, कहानी की हैप्पी एंडिंग होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। जैसे तरह देखा होगा आपने, हम लोग फिल्म देखते हैं तो जब हीरो हीरोइन सभी इसमें फंस जाते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान से कहते हैं भगवान अब क्या होगा, भगवान करे ऐसा हो जाए तो ये बच जाएं और ये मारा जाए, इस तरह से। तो गॉड से क्या करते थे, सेट ए गॉड्स ए हार्ट फेल्ट प्रेयर, भगवान से हार्ट फेल्ट प्रेयर करते थे। किसके लिए, फॉर ए हैप्पी एंडिंग के लिए। देखो ऑन द डे व्हेन द स्टोरी एंडेड, जब स्टोरी एंड होती थी, ठीक है, एंडेड मीन्स एंड होती थी, उस दिन। ऑन द डे का मतलब उस दिन, व्हेन मीन्स जब, ये है। स्टोरी एंडेड, स्टोरी का अंत होता था। होल गैदरिंग, पूरी भीड़ मतलब जितने लोग इकट्ठे होते थे। वेंट इनटू द सैंक्टम, पूजा स्थल पर या देव स्थल पर जाते थे। एंड प्रोस्ट्रेटेड का मतलब होता है लेट कर या दंडवत प्रणाम करना। बिफोर मीन्स सामने, द गॉडेस मीन्स देवी, देवी के सामने वो दंडवत प्रणाम करते थे। बाय द टाइम, उस समय तक, द नेक्स्ट मून, समय, नेक्स्ट मून अगला चंद्रमा, पीप्ड मीन्स झांकता था मतलब निकल आता था, ओवर द हिलॉक पहाड़ी के पीछे। नमी बाज रेडी, नमी बाज रेडी मीन्स तैयार होता था। विद मीन्स के साथ, एनोदर स्टोरी दूसरी कहानी के साथ वह तैयार हो जाता था। ही नेवर रिपीटेड, वह कभी भी दोहराता नहीं था। द सेम काइंड ऑफ स्टोरी, एक ही कहानी को कभी नहीं दोहराता था। और ब्रॉट, और कभी नहीं लाता था। द सेम सेट ऑफ पर्सन,
सेम प्रकार के पर्सन्स, उन्हीं कैरेक्टर्स को दोबारा से नहीं लाता था। ये उसकी खासियत थी, ये उसका मैजिकल परफॉर्मेंस था। वो कभी भी एक स्टोरी को नहीं दोहराता था, कभी उन्हीं कैरेक्टर को नहीं लाता था। देखेंगे एंड और द विलेज फॉल्क, गांव की भीड़, गांव का झुंड। फॉल्क मीन्स वैसे झुंड होता है, विलेज फॉल्क का मतलब है गांव वाले या गांव की भीड़। कंसिडर्ड मीन्स मानती थी, नमी को ए शॉर्ट ऑफ मिरेकल, एक जादू, एक प्रकार का जादू मानती थी। एंड क्वेटेड का मतलब होता है बोलना, कहना। हिज वर्ड्स, अपने शब्दों को, और विजडम मीन्स बुद्धिमानी से। एंड लिव्ड मीन्स रहते थे, ऑन द होल मीन्स संपूर्ण। एक्सल्टेड का मतलब होता है उठा हुआ। प्लेन मीन्स होता है एक स्तर। हिज ओन, अपने स्वयं के उठे हुए स्तर में वो रहते थे। दो यद्यपि देयर लाइफ, यद्यप उनका जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, इन ऑल अदर रेस्पेक्ट, अन्य सभी रेस्पेक्ट्स में, अन्य सभी संदर्भ में, अन्य सभी बातों में, बाज हार्ड मीन्स कठिन था, एंड ड्रेव मीन्स नीरस था। आगे चलेंगे देखेंगे एंड येट, और फिर भी, इट मीन्स यह, हैड गॉन ऑन, यह होता रहा, फॉर ईयर्स, सालों तक, एंड ईयर, सालों तक, यही सालों तक चलता रहा, मतलब यही प्रक्रिया सालों तक चलती रही। वन नून ही लिट द लैम्प, नून नहीं होगा या मून होगा, क्योंकि दिन में नहीं दिया जलाता था, वो रात में जलाता था। वन मून ही लिट, उसने जलाया, द लैम्प मीन्स दिया, इन द ट्री मीन्स पेड़ में। द ऑडियंस मीन्स श्रोता, केम मीन्स आ गए। द ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी। टुक हिज सीट, अपनी उसने सीट ले ली, मतलब अपनी सीट पर बैठ गया। एंड बिगेन द स्टोरी, और उस स्टोरी उसने प्रारंभ कर दी। बिगेन मीन्स प्रारंभ कर दी, स्टोरी मीन्स कहानी। वैन, जब, किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, लिव्ड मीन्स रहते थे। हिज मिनिस्टर बाज, उनका मंत्री, बाज मीन्स था। ही पहुंच्ड, वह रुक गया। इतनी बात कह करके वह रुक गया। ही कुड नॉट गेट बियॉन्ड इट, वह इसके आगे नहीं जा सका। गेट बियॉन्ड का मतलब परे, इसके परे का मतलब इससे आगे। इट मीन्स इसके आगे वह नहीं जा सका। ही मेड, उसने की। फ्रेश मीन्स फिर से, बिगनिंग मीन्स आरंभ। एक फ्रेश बिगनिंग फिर की उसने, एक पुनः शुरुआत फिर करी स्टोरी की, मतलब इतनी बात कही उसने और वो रुक गया, तो फिर से उसने शुरुआत करी। तो देयर बाज द किंग, एक बार एक राजा था, नहीं, देयर बाज ए किंग, एक राजा था। ही सैड, उसने कहा। ही रिपीटेड इट, उसने इसको दोहराया। एंड देन, और तब, हिज वर्ड्स, उसके शब्द, ट्रेल्ड ऑफ मीन्स लड़खड़ा गए। इनटू ए बैग्यू मम्बलिंग, बैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, मम्बलिंग मीन्स बुदबुदाहट में, और उसके शब्द फिर से लड़खड़ा गए और एक अनक्लियर, एक अस्पष्ट बबलिंग में वह फिर करने लगा, मतलब कह नहीं पाया अपनी बात को आगे। वॉट हैज़ कम ओवर मी, वॉट हैज़, क्या हुआ है, कम ओवर मी मीन्स मुझको, मेरे ऊपर क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। पैथेटिकली मीन्स दयापूर्वक उसने अपने आप से पूछा। ओ मदर, अरे माता। ग्रेट मदर, ग्रेट माता। वाई डू आई स्टम्बल्ड, मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ। एंड फाल्टर का मतलब होता है एक तरह से बात को न कह पाना, हकलाना, ठीक है। तो मैं अपनी बात को क्यों नहीं कह पा रहा हूँ, मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ, और क्यों, स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना, और फाल्टर का मतलब होता है मतलब हकलाना, ठीक है। आगे देखेंगे। आई नो, मैं जानता था। द स्टोरी, कहानी को, मैं कहानी को जानता था।
आई हैड द होल ऑफ इट ए मोमेंट एगो, मैं इसको पूरी को जानता था, इट मीन्स इसको ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले से यह स्टोरी मुझे पूरी याद थी। व्हाट वाज इट अबाउट, कि यह क्या थी, मतलब स्टोरी क्या थी, ये सब मुझे एक क्षण पहले याद थी, सब पता था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, कि व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, मैं नहीं समझ सकता कि क्या हुआ है। आगे देखेंगे, ही फाल्टर्ड, फाल्टर्ड का मतलब वही थोड़ा सा हकलाना, ही फाल्टर्ड, वह हकलाया, लड़खड़ाया, एंड लुक्ड, और देखा, सो मिजरेबल, इतना दयनीय वो दिखाई दिया, वह हकलाया, लड़खड़ाया और बहुत दयनीय दिखाई पड़ा। कौन दिखाई पड़ा, वही नमी। दैट हिज ऑडियंस सेड, तब कि हिज ऑडियंस, उसके श्रोताओं ने, सैड मीन्स कहा, टेक योर टाइम, अपना समय ले लो, टेक मीन्स ले लो, योर ओन टाइम, अपना समय, यू आर परहैप्स टायर्ड, परहैप्स मीन्स शायद, टायर्ड मीन्स थके हुए हो, शायद तुम थके हुए हो, शट अप, चुप रहो, ही क्राइड, वह चिल्लाया, आई एम टायर्ड, नहीं एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हूँ, मतलब वो चिल्लाने लगा, उनको शट अप कर दिया, शांत कर दिया। वेट ए मोमेंट, एक क्षण इंतज़ार करो, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, द स्टोरी प्रेजेंटली, मैं तुम्हें अभी स्टोरी सुनाऊंगा। फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग मीन्स इसका अनुकरण करके, मतलब जैसा उसने कहा इस चीज़ का अनुकरण करके। देयर बाज ए अटर साइलेंट, एक बिल्कुल शांति हो गई वहाँ। ईगर मीन्स उत्सुक, फेसेस मीन्स चेहरे, लुक्ड अप मीन्स देख रहे थे, एट मीन्स उसकी ओर, उत्सुक चेहरे उसकी ओर देख रहे थे। डू नॉट लुक एट मी, मुझे मत देखो, कौन कह रहा है, नमी। ही फ्लेयर्ड अप, उसने उनको डांटा, फ्लेयर्ड अप का मतलब डांटा, चिल्लाया वो। समबडी, किसी ने भी, गैव हिम टम्बलर ऑफ मिल्क, समबडी मीन्स किसी ने, गैव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसको, टम्बलर मीन्स गिलास, ऑफ मिल्क मीन्स दूध का, किसी ने उसको दूध का भरा हुआ एक गिलास दिया, कि शायद वह थका हुआ है, एनर्जी नहीं रही है, ये सोच करके। अब देखेंगे, द ऑडियंस मीन्स श्रोता, वेटेड मीन्स इंतज़ार किया, पेशेंसली मीन्स धैर्यपूर्वक, श्रोताओं ने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। दिस मीन्स यह, बाज मीन्स था, न्यू एक्सपीरियंस, यह उनका नया अनुभव था। सम पर्सन्स, कुछ लोग, एक्सप्रेस्ड ने, कुछ लोगों ने, एक्सप्रेस्ड मीन्स अभिव्यक्त की या दर्शाई, देयर सिंपैथी, अपनी दया, अलाउड मीन्स जोर से। सम पर्सन्स, कुछ लोग, बिगेन टू टॉक, बातचीत करने लगे, बिगेन मीन्स आरंभ हो गए, टॉक मीन्स बात करना, एमंग मीन्स आपस, एमंग देमसेल्फ मीन्स आपस में, कुछ लोग आपस में बातें करना स्टार्ट हो गए। अब क्या कह रहे थे वो देखें, दोज हु सैट, दोज मीन्स वो, हु मीन्स जो, सैट मीन्स बैठे हुए थे, इन द आउटर मीन्स बाहर, एज मीन्स किनारे पर, ऑफ द क्राउड मीन्स भीड़ के, जो लोग भीड़ के किनारे पर बैठे हुए थे, साइलेंटली मीन्स चुपचाप, स्लिप्ड अवे, वो चले गए, जो लोग भीड़ के किनारे पर बैठे हुए थे वो चुपचाप सटक गए, मतलब चले गए। देखेंगे यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एज इट नियर्ड मिडनाइट, अर्धरात्रि के पास तक, अदर्स मीन्स अन्य, फॉलोड मीन्स दिस एग्जाम्पल, अन्यों ने भी इसी उदाहरण को फॉलो किया। किस उदाहरण को फॉलो किया, कि वो चले गए तो धीरे धीरे आधी रात तक सभी चले गए, अदर्स फॉलोड दिस एग्जाम्पल, अन्यों ने भी इसी एग्जाम्पल को दोहराया। नमी सेट, नमी बैठ गया, स्टेयरिंग मीन्स घूरते हुए, एट द ग्राउंड मीन्स जमीन को, मतलब वह बैठ गया और ज़मीन को घूर रहा था। हिज हेड बोर्ड, उसका सिर, बोर्ड में झुका हुआ था, इन थॉट मीन्स विचार मुद्रा में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आगे देखेंगे, पहली बार
पहली बार ही रियलाइज्ड दैट, उसने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट कि ही वाज ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि ही वुड नेवर मोर बी एबल टू कंट्रोल हिज थॉट्स, वह कभी भी एबल नहीं हो पाएगा, योग्य नहीं हो पाएगा, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करने के, हिज थॉट्स अपने विचारों को, एंड अपने विचारों को कंट्रोल करने के योग्य नहीं हो पाएगा, और एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त किया, देम मीन्स उनको, कॉग्नेटली, कॉग्नेटली का मतलब बहुत ही विनम्रतापूर्वक, मतलब व्यवस्थित रूप से, वह कभी भी उनको कॉग्नेटली का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से, एक के बाद एक कैरेक्टर को, एक के बाद एक विचार को, कैसे स्टोरी को प्रेजेंट करना है, उसको कॉग्नेटली कहते हैं। कि ये सब अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है। आगे चलेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ही लुक्ड अप, उसने देखा, एवरीवन, ही लुक्ड, उसने देखा, एवरीवन मीन्स प्रत्येक को, हैड गॉन, जा चुके थे, एक्सेप्ट हिज फ्रेंड, के अलावा, हिज फ्रेंड मारी, उसके मित्र मारी के अलावा सभी जा चुके थे, उसने प्रत्येक को देखा। उसका मित्र कौन था? मारी था। ध्यान रखेंगे बच्चों, पूछ सकता है कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ द नमी, तो कौन था? मारी, ये नाम है MARI। द ब्लैक स्मिथ, कौन था वो? ब्लैक स्मिथ, लोहार। मारी, वाई आर यू नॉट ऑल्सो गॉन, तुम क्यों नहीं गए, तुम भी चले जाते। किसने कहा? नमी ने कहा। किससे? मारी से। मारी अपोलोगाइज्ड फॉर द रेस्ट, मारी ने, अपोलोगाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है, बहाना बनाना, बहाना बना के माफ़ी मांगना, अपोलोगाइज्ड, माफ़ी मांगी, फॉर द रेस्ट, जो बकाया थे उसके लिए, दे डिड नॉट वांट टू टायर यू, वे तुम्हें थकाना नहीं चाहते थे, इस तरह का उसने बहाना बनाया। दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टायर यू, तुम्हें थकाना, सो, इसलिए, दे हैव गॉन अवे, इसलिए वे चले गए, ठीक है। नमी गॉट अप, नमी खड़ा हो गया। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। टुमारो, कल। आई विल मेक इट अप, मैं इसे दोबारा बनाऊंगा। एज, उम्र, उम्र। वॉट इज़ माई एज, मेरी उम्र क्या है। इट हैज़ कम ऑन सडनली, यह अचानक से मेरे ऊपर आ गई। हैज़ कम मीन्स आ गई, ऑन सडनली मीन्स अचानक, अचानक से ये मेरे ऊपर आ गई। कौन कह रहा है? नमी कह रहा है कि मेरी उम्र क्या है। ही पॉइंटेड, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, एट हिज हेड, अपने सिर की ओर, उसने अपने सिर की ओर इशारा किया, एंड सेड, और कहा, दिस से, यह कहता है। कौन कहता है? सिर कहता है। ओल्ड फूल, बूढ़े मूर्ख, बुढ़हू मूर्ख। डू नॉट थिंक, मत सोच। आई शैल बी, मैं बना रहूँगा, योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर, एनी मोर, और अधिक। कौन कह रहा है? दिस से, मूड कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि बुढ़ऊ मूर्ख, तू सोचता है कि मैं बहुत लंबे समय तक तेरा नौकर बना रहूँगा। यू विल बी माई सर्वेंट, अब तुम मेरे नौकर बनोगे। देयर आफ्टर, हेयर आफ्टर, इसके बाद अब तुम मेरे नौकर बनोगे। कौन कह रहा है? माइंड कह रहा है। इट इज डिसओबीडियंट एंड टीचरस, ये कौन हो गया है? इट इज डिसओबीडियंट मीन्स अवाज्ञाकारी हो गया, ट्रीचरस मीन्स दुष्ट हो गया है, जो बात को नहीं मानता है, ठीक है। ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज। आगे देखेंगे। ही लिट द लैम्प इन द नीचे, ही लिट, उसने जलाया, लैम्प मीन्स दिया, इन नीचे मीन्स आले में, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, अगले दिन उसने आले में वो दिया जलाया। आले का मतलब समझ रहे हैं? नीचे का मतलब जो बरगद के पेड़ में खंगाल बनी हुई थी। द क्राउड असेंबल्ड, भीड़ इकट्ठी हुई।
अंडर द बनियान, बरगद के पेड़ के नीचे, फेथफुली मीन्स पूरी निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ। नमी हैड स्पेंट, नबी ने बिताया या गुजारा, होल डे पूरा दिन, इन द मेडिटेशन मीन्स ध्यान में, भगवान मतलब देवी के ध्यान में पूरा दिन बिताया। ही हैड बीन फर्वेंटली, फर्वेंटली का मतलब होता है पूरी निष्ठा से, फर्वेंटली प्रेइंग, उसने पूरी निष्ठा से प्रार्थना की, टू गॉडेस मीन्स देवी, नॉट टू डेजर्ट हिम, उसे न छोड़े, नॉट टू डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स होता है छोड़ना, हिम मीन्स उसको, कि देवी उसको न छोड़े। ही बिगेन द स्टोरी, उसने स्टोरी को प्रारंभ किया। ही बेंट ऑन, वह कहता गया, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, विदाउट स्टॉप, बिना स्टॉप के, बिना रुके वह 1 घंटे तक स्टोरी को कहता रहा, वर्णन करता रहा। ही फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, उसने बहुत अधिक रिलीव महसूस किया, आराम महसूस किया। सो मच सो दैट, इतना अधिक, दैट सो दैट ताकि, ही इंटरप्टेड, उसने बाधित किए, हिज नरेशन, अपने वर्णन को, उसने अपने वर्णन को बाधित किया, टू रिमार्क, टिप्पणी देने के लिए, ये बात कहने के लिए उसने अपनी बात को रोका, टिप्पणी करी उसने कि ओ अरे फ्रेंड्स, अरे मित्रों, द मदर इज़ ऑलवेज काइंड, माता हमेशा क्या होती है, दयालु होती है। बाज सीज्ड विद ए फुलिश फियर, मुझ पर आ गया था, फुलिश फीवर, मुझे एक मूर्खतापूर्ण फीवर नहीं, फियर, सॉरी गलत बोल गई मैं थोड़ा बोलते बोलते। तो आगे देखेंगे, यहाँ से फिर से कर लेते हैं। आई वाज सीज्ड, जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, आई वाज सीज्ड विद ए फुलिश फियर, ठीक है, यहाँ से है ये, आई इधर लिखी हुई है, ये वाज सीज्ड विद फुलिश फियर, मेरे अंदर एक मूर्खता आ गई थी, एक फुलिश फियर, भय आ गया था, मूर्खतापूर्ण भय आ गया था। एंड कंटिन्यूड, उसने फिर शुरू कर दी, द स्टोरी मीन्स कहानी उसने पुनः कंटिन्यू कर दी। एंड इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में, ही फेल्ट ड्राइड अप, उसने महसूस किया, ड्राइड अप मीन्स अपने आप को सूखा महसूस किया, ड्राइड अप का मतलब होता है सूखा, सूखे से सेंस है, उसने अपने आप को अच्छा फील किया, मतलब वो अच्छे से कहानी को नरेट कर पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसको। तो देखेंगे, ही स्ट्रगल्ड हार्ड, उसने स्ट्रगल्ड हार्ड का मतलब और कठिन परिश्रम किया, मतलब और हार्ड वर्क किया। एंड देन, और तब, एंड देन और तब, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ही स्टम्बर्ड, स्टम्बर्ड का मतलब वह लड़खड़ा गया। देयर फॉलोड ए पॉज मीन्स एक रुकावट आ गई, लास्टिंग मीन्स अंत में, एन आवर, 1 घंटे के अंत में एक पॉज आ गया। ऑडियंस मीन्स श्रोता, रोज मीन्स खड़े हो गए, विदाउट ए वर्ड, बिना, ऑडियंस मीन्स श्रोता, रोज मीन्स खड़े हो गए, विदाउट मीन्स बिना, वर्ड मीन्स शब्द के, बिना कोई शब्द कहे ऑडियंस क्या हो गए, खड़े हो गए, श्रोता खड़े हो गए। एंड बेंट होम, और घर चले गए। आगे देखेंगे थोड़ा सा। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, सैट बैठ गया, ऑन द स्टोन, उसी पत्थर पर, ब्रूडिंग टिल, ब्रूडिंग मीन्स मतलब नीचे देख रहा था, विचार मुद्रा में बैठा हुआ था, थिंकिंग मीन्स सोचते हुए, टिल, सॉरी क्या कह रहे हैं, बेंट होम, घर चले गए। द ओल्ड मैन सैट ऑन द स्टोन, बूढ़ा आदमी स्टोन पर बैठ गया, ब्रूडिंग मीन्स सोचते हुए, टिल तक, द कॉक क्रीव, जब तक मुर्गे नहीं चिल्लाए, मतलब सुबह का पहर हो गया, मुर्गे नहीं चिल्लाए, तब तक वह सोचते हुए उस पत्थर पर बैठा रहा। आई कैन नॉट ब्लेम दैम, मैं उन्हें दोष नहीं लगा सकता, फॉर इट, इसके लिए, मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं लगा सकता। ही मटर्ड, वह बुदबुदाया, टू हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से, वह
क्या मटर्ड का मतलब होता है हल्की बुदबुदाहट भरी आवाज़ में उसने अपने आप से कहा। कैन दे सिट डाउन, क्या वे बैठ सकते थे, हेयर, यहाँ, सिट मीन्स बैठ सकते थे, सिट डाउन, हेयर मीन्स यहाँ, एंड मोप ऑल नाइट, और पूरी रात मोप, उदासीपूर्ण, मतलब पूरी रात उदासीपूर्ण वो क्या बैठ सकते थे यहाँ पर, उदासी, सॉरी क्या है, हाँ मोप। 2 days, मतलब ये कहने का मतलब क्या वे यहाँ बैठ सकते थे और पूरी रात एक उदासी रहती, ये सब ठीक नहीं होता। 2 days later, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये है थोड़ा सा जो रुकने में मेरी जो मैं रुकती हूँ उसमें ये थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम है, मुझे ये बटन वटन दबाने होते हैं तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते होंगे इस चीज़ को। तो ही गैव, 2 दिन बाद, ही गैव उसने दिया, एनोदर इंस्टॉलमेंट, एनोदर मीन्स दूसरा, इंस्टॉलमेंट मीन्स भाग, ऑफ द स्टोरी मीन्स कहानी का, कहानी का उसने दूसरे दिन दूसरा भाग दिया। एंड दैट टू लास्टेड ओनली ए फ्यू मिनट्स, और के टू मीन्स भी, लास्टेड मीन्स अंत तक, ओनली ए फ्यू मिनट्स, जो क्या कुछ मिनट ही तक वो चली, मतलब लास्ट अंत हो गया, कुछ ही मिनट में उसने उस स्टोरी का अंत कर दिया। द गैदरिंग मीन्स भीड़, ड्विंडल्ड, ड्विंडल का मतलब होता उत्साह में कमी होना, भीड़ के उत्साह में कमी हो गई, ये ड्विंडल दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। गैदरिंग का मतलब होता है, गैदरिंग में से होता है इकट्ठा होना, और गैदरिंग का मतलब एक भीड़ से भी सेंस होता है, भीड़ में, भीड़ के उत्साह में कमी हो गई। फ्यूअर पर्सन बिगेन टू टेक नोटिस, फ्यूअर पर्सन, कुछ लोगों ने, बिगेन टू मीन्स आरंभ कर दिया, टेक नोटिस देखना, ऑफ द लैम्प इन द नीचे, नीचे में आले में जो दिया जलता था उसको भी देखना बंद कर दिया, मतलब उस तरह से उसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा था। तो नॉट यहाँ और होना चाहिए, सेंटेंस गड़बड़ है यहाँ कहीं, ठीक है। बिगेन टू, नॉट टू टेक नोटिस ये होगा यहाँ पर। ये इवन मीन्स भी, दीज मीन्स ये, केम ओनली आउट ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, ये केवल क्या था उनका, आउट ऑफ द सेंस ऑफ ड्यूटी वो हो गए थे, मतलब अपने कर्तव्य को उसके प्रति नहीं समझते थे। नमी रियलाइज्ड, नमी महसूस करता था, दैट के देयर वाज नो यूज इन प्रोलॉन्गिंग द स्ट्रगल, ठीक है। देयर वाज नो यूज, कोई महत्व नहीं है, प्रोलॉन्गिंग मीन्स खींचने का, द स्ट्रगल मीन्स संघर्ष को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। ही ब्रॉट द स्टोरी टू स्पीडी एंड प्रीमेच्योर एंड, मतलब उसने क्या किया, ही ब्रॉड द स्टोरी स्पीडी, मतलब वह स्टोरी को स्पीड में लाया, मतलब जल्दी जल्दी कहानी को उसने नरेट किया, वर्णन किया, एंड प्रीमेच्योर एंड, और पहले ही, समय से पहले ही कहानी को समाप्त कर दिया। समझ में आया, यहाँ तक हो गया, आगे चलेंगे। ना देखेंगे, ही न्यू, वह जानता था, वॉट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, ही वाज हैरोब्ड, वह घबरा गया था, बाई द थॉट्स ऑफ हिज फेलियर, अपने शब्दों की जो असफलता थी, हिज फेलियर मीन्स उसकी असफलता, थॉट्स मीन्स शब्दों की असफलता के कारण वह घबरा गया था, मतलब बात को अपने को कह नहीं पा रहा था, तो वो घबरा गया उस भीड़ के सामने। आई शुड हैव बीन हैप्पियर, मुझे खुश होना चाहिए और अधिक खुश होना चाहिए, इफ़ यद आई हैड ड्रॉप्ड डेड ईयर एगो, ठीक है। आई हैड ड्रॉप्ड, मुझे ड्रॉप कर लिया होता, डेड मीन्स मतलब मार दिया होता, ईयर्स एगो, कुछ साल पहले ही मुझे मार दिया होता तो कितनी खुशी की बात होती, तो मैं कितना खुश होता। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा,
मदर माता, वाई हैव यू स्टक, वाई मीन्स क्यों, हैव यू स्टक, स्टक का मतलब है कर दिया है, मी मीन्स मुझको, डम्ब मीन्स गूंगा, माँ मुझे गूंगा क्यों कर दिया है, ही शट हिमसेल्फ अप इन द सैंक्टम, ही शट मीन्स उसने बंद कर लिया, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, इन द सैंक्टम मीन्स उस देव स्थान में उसने अपने आप को बंद कर लिया, मतलब जहाँ देव स्थान होता है ना वहाँ जा कर के बैठ गया, उसने अपने आप को बंद कर लिया। हार्डली एट एनी फूड, उसने मुश्किल से ही कोई खाना खाया। एंड स्पेंट मीन्स बिताया, द ग्रेटर पार्ट अधिकांश समय ऑफ द डे मीन्स दिन का। सिटिंग मीन्स बैठे बैठे, मोशनलेस मीन्स बिना किसी गति के, इन द मेडिटेशन ध्यान में बिना हिले डुले ही उसने अपना अधिकांश समय मेडिटेशन में बिताया। आगे चलेंगे। द नेक्स्ट मून पीप्ड ओवर द हिलॉक, अगला चंद्रमा, पीप्ड मीन्स झांका या दिखाई दिया, ओवर द हिलॉक पहाड़ी के पीछे। नमी लिट द लैम्प इन द नीचे, नमी ने लिट मीन्स जलाया, लैम्प मीन्स दिया, इन द नीचे मीन्स वही बरगद के आले में। द विलेजर्स गांव वाले, एज दे रिटर्न होम, जैसे ही दे रिटर्न वे लौट रहे थे होम घरों को, शो द लैम्प दिए को उन्होंने देखा, बट लेकिन ओनली ए हैंडफुल केवल थोड़े से, टर्न अप मीन्स आए, एट नाइट मीन्स रात में, लेकिन थोड़े से ही लोग रात्रि में आए, मतलब जब लोग गांव से लौट रहे थे उसने अपना दिया जलाया तो थोड़े से ही लोग उसकी स्टोरी को सुनने के लिए आए। ये जो शब्द यूज हुआ है ना ये देखेंगे, अभी दिखाते हैं। ये है यहाँ से बट मीन्स लेकिन, ओनली ए हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब थोड़े से, मुट्ठी भर लोग। टर्न अप मीन्स आए, एट नाइट मीन्स रात्रि में। वेयर आर द अदर्स, अन्य कहाँ हैं, मतलब अन्य लोग कहाँ हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने पूछा। लेट अस वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। द मून मीन्स चंद्रमा, केम अप मीन्स ऊपर चढ़ाया। हिज हैंडफुल ऑफ ऑडियंस, उसके जो थोड़े से श्रोता थे, ऑडियंस थे, वेटेड पैसेंसली, उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। एंड और देन, तब बूढ़े आदमी ने, एंड देन और तब, द ओल्ड मैन मीन्स बूढ़े आदमी ने, सैड मीन्स कहा, आई वुड नॉट टेल द स्टोरी टुडे, मैं आज कहानी नहीं सुनाऊंगा। टेल मीन्स बताऊंगा या सुनाऊंगा, स्टोरी मीन्स कहानी, टुडे मीन्स आज। नॉर टुमारो, ना ही कल सुनाऊंगा। अनलेस यदि, द होल विलेज, पूरा गांव, कम्स हियर, यहाँ नहीं आएगा। न आज सुनाऊंगा न कल सुनाऊंगा, यदि पूरा गांव सुनने नहीं आएगा तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। यहाँ हम बिना ड्यू रिकॉर्डर के थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आई इंसिस्ट अपॉन इट, मैंने इस चीज़ पर जोर दिया। इट इज़ ए माइटी स्टोरी, यह एक बहुत शक्तिशाली स्टोरी है, मेरी बहुत माइटी स्टोरी है, एक बेस्ट स्टोरी है। एवरीवन मस्ट हियर इट, प्रत्येक को इसे सुनना चाहिए। एवरीवन मीन्स प्रत्येक को, मस्ट मीन्स चाहिए, हेयर मीन्स सुनना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट अप एंड डाउन टू द विलेज, अगले दिन वह गांव में यहाँ वहाँ गया। स्ट्रीट मीन्स गलियों में, शाउटिंग मीन्स चिल्लाता हुआ कि आई हैव ए मोस्ट वंडरफुल टेल, मेरे पास एक वंडरफुल टेल है, कहानी है, स्टोरी है। टू टेल मीन्स सुनाने के लिए, टू नाइट मीन्स इस रात। कम आना, वन एंड ऑल, सभी लोग आना। डू नॉट मिस इट, और इसको मिस मत करना। ये बात उसने उनसे, आगे पढ़ेंगे। दिस पर्सनल अपील, यह व्यक्तिगत अपील, हैड ए ग्रेट इफेक्ट, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एट नाइट ए लार्ज, रात्रि में एक लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़, गैदर्ड मीन्स इकट्ठी हुई। अंडर द बनियान ट्री, बनियान बरगद के नीचे एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। दे वर हैप्पी, वे खुश थे।
दैट के द स्टोरी टेलर कहानीकारक हैड रिगेंड मीन्स प्राप्त कर ली है, हिज पावर मीन्स अपनी शक्ति को। मतलब उन लोगों को इस बात की खुशी थी कि स्टोरी टेलर को अपनी पावर रिगेंड हो गई है, पुनः प्राप्त हो गई है। नमी केम आउट ऑफ द टेम्पल, नमी टेम्पल से बाहर आया। वैन जब एवरीवन हैड सेटल्ड, प्रत्येक व्यक्ति सेटल हो गया मतलब अपनी जगह पर बैठ गया। एंड सैड और कहा, इट इज़ द मदर, यह माता है, हु गिव्स जो देती है, द गिफ्ट्स मीन्स उपहार। एंड इट इज सी, यह वही है, हु टेक्स अवे जो ले लेती है, द गिफ्ट्स मीन्स उपहार। यह वही माता है जो उपहार देती है और अपने वापस भी ले लेती है। नमी इज ए डॉटर्ड, नमी क्या हो गया, एक डॉटर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो अपने बुढ़ापे के कारण मतलब काम न कर सके। तो नमी इज ए डॉटर्ड, नमी एक डॉटर्ड है मतलब बूढ़ा व्यक्ति है जो कहानी सुनाने में असमर्थ है, ये डॉटर्ड शब्द दिखाई दे रहा है। ही स्पीक्स, वह बोलता है, वैन जब मदर हैज़ एनीथिंग टू से, वह बोलता है जब माता कुछ कहती है। ही इज स्ट्रक डम, वह गूंगा हो जाता है। वैन जब सी हैज़ नथिंग टू से, उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। बट लेकिन व्हाट इज़ द यूज ऑफ जस्मिन, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, यूज मीन्स प्रयोग, ऑफ द जस्मिन मीन्स जस्मिन का, वैन मीन्स जब, इट हैज़ लॉस्ट यह खो देती है, इट्स सेंट अपनी खुशबू, जब यह अपनी खुशबू को खो देती है तो जस्मिन का कोई प्रयोग नहीं होता। व्हाट इज़ द लैम्प, व्हाट इज़ द लैम्प क्या है, फॉर वैन जब, ऑल द ऑयल इज गॉन, जब तेल ऑयल लैम्प का ख़त्म हो जाता है तो लैम्प का भी कोई महत्व नहीं होता है। ये सब बातें कौन कह रहा है, नमी कह रहा है अपने ऑडियंस से, अपने श्रोताओं से। देखेंगे, गॉडेस बी थैंक्ड, हमें क्या करना चाहिए, देवी को धन्यवाद देना चाहिए, देवी माँ को धन्यवाद। दीज आर माई लास्ट वर्ड, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट स्टोरी, यही मेरी ग्रेटेस्ट स्टोरी है। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो ग्रेटेस्ट स्टोरी क्या है, तो उसकी ग्रेटेस्ट स्टोरी यही है कि देवी माँ चाहे तो अपना गिफ्ट ले सकती है, दे सकती है, और माँ चाहेगी तो मैं बोलूँगा, माँ नहीं चाहेगी तो मैं नहीं बोलूँगा, यही उसकी ग्रेटेस्ट स्टोरी थी। ही रोज, वह खड़ा हो गया, एंड वेंट इनटू द सैंक्टम, और देव स्थान में चला गया, पूजा स्थान में चला गया। हिज ऑडियंस, उसके श्रोता, हार्डली अंडरस्टूड, मुश्किल से ही समझ पाए, व्हाट ही मींट, उसका क्या मतलब था। मतलब इस बात को मुश्किल से ही समझ पाए कि क्या कह गया, क्या मतलब है। ही सैट, वह बैठे रहे, देयर मीन्स वहाँ, टिल मीन्स तक, दे बीकेम बियरी, जब तक वे थक नहीं गए तब तक वे वहाँ बैठे रहे। एंड देन, और तब, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, गॉट अप मीन्स खड़े हो गए, एंड स्टेप्ड गए, इनटू द सैंक्टम, और देवालय में, जहाँ पर देव स्थान है वहाँ पर गए। देयर द स्टोरी टेलर, वहाँ पर कहानीकारक सेट बैठा हुआ था, विद आइज शट, आँखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। आर नॉट गोइंग टू टेल, क्या आप हमको, टेल नहीं, आर नॉट यू गोइंग टू टेल अस ए स्टोरी, क्या आप हमको एक स्टोरी नहीं सुनाएंगे, स्टोरी सुनाने नहीं जा रहे हैं। आगे देखेंगे, दे सैड, उन्होंने कहा, दे सैड, उन्होंने, सॉरी, दे आस्क्ड, बोलते बोलते जीभ भी घबरा जाती है। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, क्या आप, ये सेंटेंस, आर यू गोइंग टू टेल अस ए स्टोरी, ये है। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आँखें खोली, लुक्ड एट देम, उनकी तरफ देखा, एंड सूक हिज हेड, अपना सिर हिला दिया, एंड इंडिकेटेड बाई गेस्चर्स, और इशारा दिया, बाई गेस्चर मीन्स हाव भाव से,
मतलब बिना बोले हम लोग हाथ हिला देते हैं, सिर हिला देते हैं, उन्हें गेस्चर कहते हैं, ठीक है। अपने हाव भाव से उसने संबोधन किया। दैट के ही हैड स्पोकन हिज लास्ट वर्ड, उसने अपने अंतिम शब्द बोल दिए थे, मतलब अंतिम शब्द वो बोल चुका था, अब वह नहीं बोलेगा। वैन ही फेल्ट हंगरी, वैन मीन्स जब, ही फेल्ट हंगरी उसे भूख लगी। ही वॉक्ड इनटू एनी कॉटेज, वह वॉक्ड मीन्स चला गया, इनटू एनी कॉटेज किसी की भी कुटिया में, एंड साइलेंटली और चुपचाप से, सेट डाउन बैठ गया, फॉर फूड मीन्स खाने के लिए, एंड वॉक्ड अवे चला गया, द मोमेंट ही हैड ईटन, और उसी क्षण चला गया, ही हैड ईटन खाना खाने के बाद, मतलब जैसे उसने खा लिया वैसे उसी क्षण वो चला गया। बियॉन्ड दिस, इसके परे, ही हैड हार्डली एनीथिंग टू डिमांड, ही हार्डली मीन्स मुश्किल से, एनीथिंग मीन्स किसी चीज़ की, डिमांड मीन्स मांग की, ऑफ हिज फेलो, अपने फेलो बीइंग्स, उसने अपने फेलो बीइंग्स मित्रों के लिए और कुछ मुश्किल से उसने डिमांड की। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसका बाकी जीवन, ही लिव्ड फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, वह कुछ साल और जिया, ही लिव्ड मीन्स जिया, फ्यू मोर ईयर्स कुछ और अधिक साल जिया, जिया मतलब उसने 2-4 साल और जिया होगा, 4-6 साल। बाज बन ग्रेट कंज्यूमेट साइलेंट, उसके बाद से एक ग्रेट कंज्यूमेट साइलेंट, एक पूर्ण शांति, एक कंप्लीट साइलेंस वहाँ पर छा गया। तो इस तरह से हमारी क्या है, स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह से ये हम बहुत डीपली, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इस तरह से हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैं सारे चैप्टर्स की एक वीडियो डालूंगी, मैराथन क्लास ऑप्शनल क्वेश्चन की, ठीक है बच्चों। आप पढ़ते रहिएगा मन से और मैं आपको पढ़ाती रहूँगी।